कैमरे के फ्रेम में हमारे साथ आपको दिखा दे कि यहाँ पे कई सारे एम्प्लॉय नजर आएंगे। हालांकि ये एम्प्लॉय कोई ऐसे वैसे नहीं है, बैंक एम्प्लॉय है। बता दें कि ये लोग उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के फील्ड वर्कर थे और कहीं ना कहीं और भी कई अलग अलग ऑफिसर उन सबसे बात करेंगे आगे का क्या कुछ मामला हुआ है कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के मेन ब्रांच पटना के आगे ये लोग एकजुट और एक साथ आज दिख रहे हैं। हाँ, क्या कुछ मामला हुआ, इनसे जाने क्या कुछ मामला है। नमस्ते सभी लोगों को, मेरा नाम अभिषेक शाह है। मैं ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से हूँ। मैं इतने लोग जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से शोषित है, ये सभी लोग पिछले एक हफ्ता से हमारे ऑफिस में रह रहे हैं, खा रहे हैं। इनकी समस्या ये है कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया है और टर्मिनेशन बहुत ही गंदा शब्द है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, कोई गलती तक नहीं है, चोरी तक नहीं है। और ये 10 साल 5 साल किसी ने नौकरी किया, 2000 के एलिगेशन के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। 1000 का एलिगेशन, वो भी पुष्टि नहीं है, उसका कोई कागज नहीं दिया गया। 2000 1000 थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्योंकि क्या 2000 ये लोग चोरी किए या नहीं? 2000 रुपए देखिए, सीनियर बोलते हैं काम के दौरान, बोलते हैं कि पैसा मार दो, कस्टमर का पैसा तुम पॉकेट से मारो, और नहीं काम करने के बाद, तो नहीं करने के बाद उनको एलिगेशन में फंसा दिया जाता है। क्योंकि ये तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमको कहीं नौकरी नहीं करने देंगे, तुम्हारा माँ बहन सबको कोठा पे बैठा देंगे, ऐसे शब्दों को यूज किया जाता है। जूता का माला पहनाया जाता है, इतना तक है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम कराया जाता है। भैया, कौन बैंक में सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम कराया जाता है? हालांकि ऑफिशियल तो 8 घंटा ही, 8 घंटा ड्यूटी सरकार बोली है, एमफिन बोली है, आरबीआई बोलती है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम, शनिवार इतवार काम कराया जाता है। और नहीं काम करने पर जूता का माला मारा जाता है। हमारे एक भाई है, क्या कुछ देखिए इनको मारा गया है नहीं काम करने पे। हमको जो है मीटिंग मिला था 4। अच्छा, ट्रेनिंग के दरमियान हमको 4 मीटिंग दे दिया गया था, जिसका कलेक्शन हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमको केंद्र जहाँ था मीटिंग का, वहाँ हमको देखा हुआ नहीं था। अच्छा, इसके दरमियान आया, जब हमको रात हो गया, कुछ कलेक्शन छूट गया। पोस्टिंग के समय कर दिया गया था 12 बजे बिना पूछे। हमने बोला कि सर कलेक्शन इतना ही हुआ है, तो फिर आप इतना पोस्टिंग हो गया तो हम पैसा कहाँ से भरे। उसके बाद जो है हमने ऊपर जो है वो मार्केट कर, जब कस्टमर पैसा ही नहीं देगा, लाख समझाने बुझाने, फिर ये लोग इनको क्या कहा जा रहा है, ये सर फील्ड स्टाफ है सर, पॉकेट से पैसा बढ़िए। और जो हम लोग कमाते हैं, काम करते तभी शीशा का माल बना है सर। ऐसे थोड़ी ना 6 साल 10 साल कंपनी जीरो से हीरो बना है, आज कंपनी बड़ा बन गया तो हम लोग को गेट के बाहर खड़ा किए। हम लोग चोर है कि गेट के बाहर खड़ा किया? आए जब यहाँ पे बड़े ऑफिसर से बात की, क्या कुछ कोई 15 दिन पहले बात हुआ था कि सबकी सैलरी दे दी जाएगी। अभी कह रहे हैं कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप यूपी जाइए। भैया, बिहार में काम किए, यूपी जाएंगे? यूपी का लॉ अलग है, बिहार का लॉ अलग है। हम बिहार में काम किए, बिहार में अगर कुछ होगा तो बिहार के डीएसपी के पास में जाएंगे कि यूपी के डीएसपी के पास जाएंगे? अगर बिहार में काम किए तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से बात करेंगे कि मोदी जी से बात करेंगे? तो ये लोग कहते हैं यूपी जाके बात कीजिए। ज्वाइनिंग भी तो आप लोग पटना में किए होंगे। ज्वाइनिंग यही किया भैया, यही इसका ट्रेनिंग सेंटर है बगल में, वहाँ ट्रेनिंग किया 1 हफ्ता, सब कुछ यहाँ किया। यहाँ के एक एचआर है कल्याणी मैडम, न फोन उठाती है न बात करती है। चलिए, काम के दौरान सीनियर कुछ बोला, वो गोली मारी है। एचआर का मतलब होता है कि कोई भी स्टाफ एचआर का होता है, ह्यूमन रिसोर्स का होता है। उसने ज्वाइनिंग कराया, उसने रखा, अगर उसको हटा दिया कोई भी कारण से, तो एचआर उससे बात करेगा ना भाई, उसको समस्या सुनेगा ना भाई? फोन तक नहीं उठाती है। रूल तो ये भी है कि पहले लिखित में 2-3 महीने पहले लिखित में सूचना दिया जाता है नौकरी से निकालने से पहले। कुछ नहीं, भैया किसी इतना लोगों को टर्मिनेट किया, किसी पास कागज है टर्मिनेशन लेटर? पूछिए, किसी के पास नहीं है, किसी के पास कोई नोटिस। मौलिक रूप से हटा दिया गया, मौलिक रूप से थोड़ा हटा दिया गया। आईडी लॉक हुआ है, हम लोग का आईडी लॉक हुआ है, जिसके कारण से आए। हम लोग को अभी तक में ये भी पता नहीं है कि हम लोग का टर्मिनेट हुआ है या नहीं हुआ। मगर हम लोग का सिस्टम में सुबह में अटेंडेंस लगाया, अटेंडेंस लग गया। शाम में जब कलेक्शन करके आए, कलेक्शन ब्रांच में जमा किए, जमा करने के बाद कोई सुपरवाइजर का कॉल आया कि देखिए आपका आईडी खुल रहा है। तो देखते हैं आईडी सिस्टम में, खोलते हैं आईडी, तो आईडी लॉक। जब वहां से पूछते हैं, आरएम को फोन करते हैं, डीएच को फोन करते हैं, सर आईडी लॉक हुई, हाँ आपका टर्मिनेट हो गया, आप घर चल जाइए। क्या चीज में हुआ है सर, क्या चीज में हुआ है नहीं पता है जी। आप कोई कारण नहीं, कोई कारण हट जाइए, कोई हट जाइए। अच्छा, कई लोगों का ये भी आरोप था कि आप लोग 2-2 महीना 6-6 महीने का पेमेंट अटका। कितना दिन का सैलरी तुम्हारा? मेरा 15 से 20 हजार रुपया फूल का पैसा नहीं मिलता था। अच्छा, अपना जेब अपने से पैसा पॉकेट से लगाते थे? अपने पॉकेट से पैसा लगा के मीटिंग अटेंड करते थे हम लोग। ये सब 10 साल का एम्प्लॉय है, ये लगता है सब चोरी किया हुआ। इसका ड्रेस पूरा वेशभूषा देखिए। एक बार में इतना 6 महीने का सैलरी नहीं दिया, 6 महीने सैलरी नहीं दिया। 10 साल का ग्रेजुएटी, 5 लाख रुपया बाकी है सर कंपनी के पास। ब्रांच मैनेजर, इसका 30,000 रुपया सैलरी था। देख सकते हैं ये कितना बड़ा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ठीक सामने। बात करो, जब पीछे खड़े हो तो मत बोलो। उन्हीं के एम्प्लॉय है। कहा जा रहा है कि 5-5 महीना 6-6 महीना साल भर का इन लोगों का पेमेंट नहीं दिया गया। हालांकि इनका एक सिर्फ और सिर्फ इनका लगभग 5 लाख से ऊपर ज्यादा पेमेंट बाकी है।
हालांकि इनका 10-20 हजार रुपया इनका बाकी लगभग यार जितने भी लोग यार ये राजू जी को कुछ ना कुछ 8 महीना सैलरी बाकी है। 8 महीने का सैलरी बाकी है मेरा 6 लाख टोटल बैंक का निकला 6 लाख रुपया निकल रहा है। एलिगेशन है सर 4000 रुपए का। 4000 के तो उसी बोलिए उसी 8 लाख रुपये चाहिए काटो। वो भी झूठा एलिगेशन है, उसी के लिए तो बोल रहे हैं, वो भी झूठा एलिगेशन है। उसका हम साबित कर दिए हैं कि मेंबर से हम गलती नहीं किए। मेंबर मेरे पास कागज है सर, जो कागज एलिगेशन ये लगाए हैं, हम लोग को पेपर दिया नहीं है, पर इनके बॉस बोलते हैं मेरे ऊपर कोई कंप्लेन है, फिर भी टर्मिनेट कर दिया गया, फिर भी मेरा पैसा नहीं दे रहा है। 8 महीना बिना पेमेंट के काम क्या कुछ कारण रहा है ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि नहीं बस सीधे हटा दिया जा रहा है। जिस मेंबर का कंप्लेन हमारे ऊपर लगाया गया, ऐसा तो नहीं सैलरी बढ़ाने का बात हो नहीं ऐसा नहीं क्या है, कुछ इस तरह का कुछ केस नहीं है। जिस मेंबर का हम पर एलिगेशन लगाया उस मेंबर से हमने रिटर्न में लिखवा दिया कि सर के पास कोई कंप्लेन है, उसके बावजूद भी ये लोग अपने मनमानी करके टर्मिनेट कर दिया और मेरा बात नहीं सुना। और पैसा भी पिछला पैसा नहीं दे रहा है। पिछला महीने मेरा 6 लाख टोटल पैसा हो रहा है। मेरा 8 महीने का सैलरी सर 3 लाख होगा। मेरा ग्रेजुएटी है, मेरा इंसेंटिव है, मेरा सेक्रेटरी मनी है, सीएल है, CL नहीं गया अभी तक नहीं रिपोर्ट नहीं किया अभी। हम लोग औपचारिकता मेरा नियम ये है सर, पहले कोई भी तरीका बात करने का होता है, पहले कोई भी तरीका अगर हम एक के बाद कहीं चल जाएंगे हाई कोर्ट तो इसे नहीं ना होगा सर। एक नियम है, प्रणाली बनी है। पहले 15 दिन पहले इन लोग के पास आए थे, 20 दिन पहले बात हुआ। कार्यालय में बैठ के बात हुआ, पुलिस भी आई थी, सब कुछ आए थे, यहाँ के कुर्सी थाना के हमारे जो भी थाना अधिकारी है वो भी आए थे। बात हुआ, बढ़िया बातचीत हुआ। इन्होंने बोला कि 15 दिन के भीतर 10,000 से कम का जिसका भी लफड़ा है सबको सैलरी और ग्रेजुएटी सब कुछ वापस कर देंगे, कुछ नहीं जाएगा। हमारी टीम के लड़के जो भी लड़के हैं सब यहाँ एप्लीकेशन दिए, बाकायदा लिख के जो प्रूफ का सारा डॉक्यूमेंट यहाँ जमा किए लेते थे। पर आज के दिन में अभी ये लोग सीधा सिलेंडर बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप यूपी जाएंगे। यूपी क्यों जाएंगे? यहाँ ये नौकरी यहाँ की तो फिर यूपी जाने का मेन ब्रांच भी आप जिस जगह पे खड़े पटना का पूरे बिहार का सबसे बड़ा कार्यालय सर, यहाँ बिजनेस हेड बैठते हैं, नेशनल HR हेड बैठते हैं, सबको यहाँ बैठते हैं। यहीं से पैसा क्लियरेंस होता है, यहीं से रिव्यूइंग लेटर मिलता है, यहाँ से सब कुछ होता है। ये देख सकते हैं ये बिहार उत्कर्ष ऊपर सबसे पहले अगर पूरा बिल्डिंग दिखा दी है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये मेन ब्रांच पटना का हेड ऑफिस है और ये लोग सभी उनके एम्प्लॉय है। हालांकि इन लोगों का 3-3 साल का 5 लाख 7 लाख 10-10 लाख रुपया इन लोगों का कहीं कहीं पेमेंट बाकी है और मात्र बिना मौलिक रूप से कह दिया जाता है, मुख्य रूप से कह दिया जाता है कि आप लोगों को कल से नहीं आना है और इन लोगों का सबका ID ब्लॉक कर दिया जाता है। हालांकि एलिगेशन जिन व्यक्ति के ऊपर कहा जाता है, जो व्यक्ति आप लोग के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं वो व्यक्ति भी इस बात से मुकर जाते हैं, लिखित रूप से दे देते हैं कि हमारा कोई एलिगेशन किसी भी एम्प्लॉय पर नहीं है, फिर भी इन लोगों को निकाल दिया जाता है। हालांकि बिहार सरकार से आग्रह रहेगा कि इन लोगों का जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए, नहीं इन लोगों को घर से बेघर कर दिया गया है बिना किसी रिटर्न में। हालांकि एक बात बता दें कि ये कानून है कि आपको किसी भी जॉब से निकालने से पहले 3 महीने 6 महीने पहले आप उनको लिखित रूप से कॉज बताया जाता है, कारण बताया जाता है कि आपको किस वजह से निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे तो मौलिक रूप से बताया गया। बाकी इन लोगों का पूरा समस्या आप लोग देखें। अब ये लोग कहीं ना कहीं आप वकील साहब से मिले और ये लोग थाने में जाने से थाने में भी आप जाएंगे केस दर्ज करवाएंगे, यहाँ कराएंगे। देखिए हम लोग जो समाज है थाना पुलिस सब चीज़ से डरता है, सीधी बात है। लोग गरीब आदमी 10,000 परिवार है, सबका 10,000 का नौकरी है सर। हम थाना पुलिस करके जीतेंगे सर? ये इतना बड़का बैंक शीशा के देखते हैं, सबका बड़का बिल्डिंग है, दिक्कत नहीं कर रहा है। ये सबसे केस से जीत पाएंगे कि बस पुलिस होगा, एडवोकेट होगा। अभी पुलिस आया तो दे दिया होगा पैसा, हम तो कह नहीं रहे, इसको पुष्टि नहीं कर सकते। पर हमारा पैसा जब 5 लाख रुपया हड़प लिया, आई अरबों खरबों का बैंक है सर। हमारा यही विचार है कि हमारा पैसा दे दे भैया, अपना हमको नहीं रखना है, नौकरी पे मत रखिए। हम गरीब आदमी हैं, मेरा पैसा दे दीजिए। अपना पैसा दे दें, आप लोग रिलीविंग हम लोग का दे दे, रिलीविंग दे दे, हम लोग का सेटलमेंट वापस कर दे। हम अपने किसी और बैंक में टर्मिनेट कर दे। अब हम किसी के लायक नहीं, कहीं किसी बैंक में आप लोग का एक ही लास्ट मांगे कि हमारा जो पेमेंट बनता है वो पेमेंट दे दीजिए और टर्मिनेट हटा दीजिए। हम पैसा देने की बात करते हैं, हम क्यों करेंगे? आप कब चीता दोनों तरफ पड़ता है, हम कीचड़ हैं। अगर हम बदनाम हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं तो आप भी बर्बाद होइएगा। आज न्यूज आ रही है, आज मीडिया आ रहे हैं, कल को थाना में जाएंगे, कल को हम कोर्ट जाएंगे, चीज़ें बढ़ेगी। बात बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कीचड़ हैं भैया, हम तो बर्बाद हो गए, अब तो मरने की नौबत है। नहीं मरेंगे यही सुसाइड करेंगे, यही मरेंगे। और नहीं दीजिएगा तो जब बाप माई घर से निकाल दिया कि बेटा नौकरी करने के लिए तुमको भेजे। लड़का का जिंदगी बहुत हार्ड होता है, ना रोजी रोटी कमाइए तब पता चलेगा। बिना कमाई क्या इज्जत है लड़कों का? ना शादी होगा, ना ब्याह होगा, ना कुछ होगा। ये इन लोगों का दर्द है, देख सकते हैं। बता दें कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से साफ तौर पर इन लोगों का आरोप है कि बस हमारा पेमेंट दीजिए और नौकरी से निकाल दीजिए, इससे कोई हमारा परिवार नहीं, बस हमारा जो पेमेंट है वो दे दीजिए। हालांकि बिहार सरकार से जल्द जो भी आरोप ये लोग लगाए हैं उसका संज्ञान लेना चाहिए। बाकी आपका क्या कुछ रहा है उत्कर्ष बैंक को लेकर जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।
ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से हम लोगों ने बैठक की। आज पटना में बात हुआ, जैसा कि 20 दिन पहले भी हम लोग का बात हुआ था, और वो बात निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने बोला था कि 15 दिन के भीतर जितने भी लोगों की बकाया राशि है या टर्मिनेशन है वो हटा दिया जाएगा, पर इन्होंने आज सब चीज़ से मुकर गए। हम लोगों ने मीडिया भी बुलाई है, सारी चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। बाकायदा लॉ के अंतर्गत में जो हमारे संविधान में है उसके तहत हम लोग मूव करेंगे। आज हम लोग को ऑफिस में घुसने तक नहीं दिया गया, बात नहीं करने दिया गया। हमारे एडवोकेट आए थे, उनसे बात हुआ, उनके तहत हमने अपना एप्लीकेशन उत्कर्ष के HR के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया। हम लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, पर अब हम लोग FIR करेंगे। बाकी जितना भी लीगल होगा, जो हमारे बिहार में हमारे संविधान में हमारी राइट है बोलने का, वो हर चीज़ करेंगे। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक चोटी का बात जवाब देंगे। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा समाज है। हम लोग काम करते हैं तब आपकी सैलरी आती है, और हम मजदूर नीचे वालों को आप टीचर समझते हैं, आप गाली बकते हैं, आप शोषण करते हैं, जूता का माला पहनाते हैं, गाली बकते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम कराते हैं। ये कहाँ तक का सदन है? कौन लॉ में लिखा है? किसके तहत काम कराते हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को। धन्यवाद। बाकी आगे की जो भी बात करवाई है, हम लोग आपको मीडिया के मामले से, न्यूज के मामले से, सोशल मीडिया के मामले से आप लोग को पहचाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन को समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए। जितना ज़्यादा सहयोग कीजिएगा उतना हमारी लड़ाई मजबूत होगी। धन्यवाद।